नमस्कार, प्रणाम। हम महेंद्र पासवान। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा इस चैनल में माही महेंद्र भी लोग इस चैनल में आप सभी लोगों का सुस्वागतम है। दोस्त, आज आपके बीच अगर हम आए हैं आपसे कुछ बातें करने के लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आपसे हम बातें करेंगे। हमारा मेन पॉइंट ये है कि संविधान के रिलेटेड, संविधान बचाओ। अभी हमारे इंडिया में चुनाव चल रहा था। चुनाव में बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उन लोगों का ही मानना था कि संविधान बचाओ। बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे हमारे बीच रहने वाले नेता लोग थे जो बात बात में बोलते थे कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। लेकिन मेरे भाई, एक चीज़ें हम कहना चाहते हैं, संविधान को आखिर हुआ क्या है? संविधान को बचाने की वो बातें क्यों करते हैं? जो इंसान संविधान को बचाने की बातें करते हैं वही इंसान, उनकी ही पार्टी के लोग संविधान का जो नियम बना है, रूल रेगुलेशंस, उन्हीं लोग ज़्यादातर संविधान को उल्लंघन करते हैं। संविधान का नियम सिस्टम, जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है, वो लोग अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वही लोग नियम सिस्टम को तोड़कर संविधान को मझोड़कर अलग करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों से मेरा कहना है कि आप बात करते हैं संविधान बचाने की, तो संविधान बचाने की आप बात करते हैं। क्या संविधान हमारा असुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है भाई। आप संसद की चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाला वक्त में आप सीएम बनेंगे, आने वाले वक्त में आप पीएम के लिए चुनाव लड़ेंगे। जिस टाइम आप चुनाव लड़ेंगे उस टाइम लोग बोलेगा कि संविधान को बचाओ। तो अब अपने आप से आप सोचिए, क्या आप संविधान को तहस नहस कर दिए हैं? जब आप संविधान को तहस नहस नहीं किए हैं तो अगला के ऊपर आप ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? लगाने से पहले आपको एक बार संविधान के बारे में जानना चाहिए था। क्या कि संविधान के बारे में हम उंगली उठा रहे हैं, संविधान को बचाओ। संविधान को हुआ क्या है भाई? आप जिस पार्टी से हैं, आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं संसद की, उसी पार्टी ने हमारे जो बाबा भीमराव अंबेडकर बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ संविधान को लिखा था। संविधान को लोग बनाए थे और उसी पार्टी ने इसी संविधान को एक बार नहीं बहुत बार संशोधन किया। अब आप सोच सकते हैं, जिस पार्टी से आप हैं उसी पार्टी ने बार बार संशोधन किया संविधान को, और उसी पार्टी से आप भी हैं और आप भी बोल रहे हैं कि संविधान को बचाओ। तो मेरे भाई, एक बात हमें बताओ, संविधान को खतरा मोदी जी से है या संविधान का खतरा आपकी पार्टी से है? अगर ये बात लोगों को बताया जाए, लोगों के बीच रखा जाए, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर बात किया जाए तो मोदी जी को ही मिलेगा, जो संविधान को सुरक्षित अभी भी रखे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप भी गौर करिए मेरे भाई। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ संविधान को बनाया गया था। बहुत दिन टाइम भी लगा था इस चीज़ को बनाने में, बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया था। लेकिन आप
क्षण भर में बोल देते संविधान को बचाओ, लेकिन याद रखें कि आपकी ही पार्टी संविधान को तोड़ी है, आपका ही पार्टी संविधान का रूल सिस्टम को उल्लंघन किया है। तो आप जिस पार्टी से भी हैं उस पार्टी के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए कि वो पार्टी संविधान का नियम कितना पालन किया है, उसके बाद ही दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का मतलब बनता है। मेरे भाई, संविधान को जो आपकी पार्टी है, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, बल्कि 80 बार संशोधन किया हुआ है, वो भी आपकी पार्टी, और आप बोलते हैं संविधान बचाओ। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। आप अपने फायदा के लिए आप कुछ भी बोल दे रहे, अपने फायदा के लिए आप कुछ भी बोल दे रहे। संविधान बचाओ, लोगों को, जनता को बचाओ। भाई साहब, जब वोट की बारी आती है तो जनता बचाओ, संविधान बचाओ। जब आप जीत जाते हो तो कहाँ जाती है आपकी संविधान? क्यों नहीं करते आप संविधान के लेकर काम? संविधान में जो लिखा हुआ रूल रेगुलेशन, उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते आप? क्या कभी दिल से आप बताओ, संविधान के रूल सिस्टम के हिसाब से आप काम किए हो? जब काम नहीं किए हो तो फिर संविधान की बात क्यों करते हो आप? मेरे भाई, हम यही चीज़ें कहेंगे आपसे जितना बनता है उतना करो। आप अच्छे कर्म करो, अच्छे लीडर बनो। जनता के नज़र में जनता आपको ऑटोमेटिक वो सीट दिला देगा जिसे आप सोचे भी नहीं होगे। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों को लेकर।